ऐसा है ना, इसी ढोलक को ही हर स्टेट में अलग अलग नाम से बोलते हैं। कुछ लोग कहीं किसी नाम से, कहीं किसी नाम से। और वहाँ छत्तीसगढ़ सामान जाता है, छत्तीसगढ़ में पंजाबी ढोल को निशान बोलते हैं, पंजाबी ढोल भी बोलते हैं, भांगड़ा ढोल भी बोलते हैं, ऐसे अलग अलग नाम। निशान भी कहते हैं? निशान भी कहते हैं हाँ, छत्तीसगढ़ में आदिवासी एरियो में, वहाँ आदिवासी ज्यादा है ना, पंजाबी ढोल बहुत बजता। वहाँ परंपरा है, शादी के अंदर बैंड नहीं बजता, ये पंजाबी ढोल बजाते। 8 लड़के इधर, 8 लड़के इधर है, 6 इधर हो गए। उड़ीसा के अंदर ये हम पंजाबी ढोल भेजते हैं यहाँ से तैयार करके, अभी है नहीं आज भी कोई। उसके अंदर ऊपर से सींग लगाती हैं, आर्टिफिशियल सींग। ऐसे हमारा ढोल चले जाएगा। एक तरफ प्लास्टिक स्किन आ गई है, वो लगती है, एक तरफ चमड़ा लगता है। उसके अंदर वो जो हिरन के सींग होते हैं, इस टाइप के इमिटेशन आते हैं, मतलब आर्टिफिशियल बने हुए, उसको फिट करते हैं नेट बोल्ट से, फिर बजाते हैं। आदिवासी एरिया उड़ीसा में। आप कहाँ भेज जगह होते हैं? पूरे इंडिया में सारे स्टेट में जाता है मेरा। बंगाल जाता है, छत्तीसगढ़ जाता है, MP जाता है, उड़ीसा जाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला भी जाता है। लकड़ी एक ही तरह की होती है? लकड़ी एक आम की होती है, एक शीशम की होती है, कच्ची पक्की शीशम, आम, पॉपुलर। एक पॉपुलर लकड़ी नहीं आई है, एक सफेदा करके, वो सफेदा नहीं, सॉरी, उसका नाम है पापड़ी, चिलबिल भी बोलते हैं, चिलबिल, वो भी यूज हो रही है। उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब खराब नहीं होती, लकड़ी बढ़िया रहती है। ये काम जो है अमरोहा में करीब 600-700 साल पुराना है, लेकिन पहले मशीनें नहीं थी, ये सब हाथ से बनता था। जैसे बैलगाड़ी वगैरह बनती थी, उसका पहिया गड्ढा खोद के उसमें पहिया डाला जाता था, उस पहिए को घुमा के तब ढोलक साफ करी जाती थी, और कुहाड़ी से अंदर से सारा माल निकाल देते थे, निकाल के तब ढोलक तैयार होती थी। लेकिन अब से करीब 100 साल पहले एक यहाँ पे धांधु नाम का आदमी था, उसने ये कोशिश करी कि मैं कुछ मशीन बना के देखूं। तो उसने लकड़ी के फ्रेम बना के और लोहे की राड डाल के उसे घुमाने के लिए मशीन से वो एक मशीन बनाई। वो सक्सेस हुई, तो उसका लोहे का, यहाँ पे बल्ली वाले हैं जो इसका देख सुन का ढालते हैं, वो उन्होंने उसका वो देख सुन का ठिया बना दिया। तो वो मशीन बना के फिर वो मशीन से काम होने लगा। तो मशीन से काम जो है वो चौगुना पचगुना पड़ गया। पहले एक मशीन लगी, करते 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 काफ़ी मशीन लगी। शुरू में तो ये था कि 2-4 जगह काम था, अपना लोग बना रहे थे, चल रहा था थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। लेकिन 50 साल 55 साल पहले मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने इस काम को, मतलब एक छोटेपन से नौकरी करके 150 रुपये महीने की, और तो इस काम को शुरू किया। इस कारोबार में दादाजी हमारे एक, समझो एक मजदूर थे। एक रिक्शा वगैरह चलाकर माल इधर उधर ढोना उनको, क्योंकि हमारा पुश्तैनी, हम प्रजापति हैं, तो पुश्तैनी काम जो है हमारा वो घोड़े खच्चर वगैरह से माल इधर से इधर ढोना था, तो वो माल ढोते थे इसका। फिर वो धीरे धीरे, पढ़े लिखे थे दादाजी, तो वो धीरे धीरे उन्होंने अपना काम जो है स्टार्ट किया, पर वो काम बहुत छोटे लेवल का था। फिर पापा जी ने हमारे स्टार्ट किया, तो पापा जी थोड़े अच्छे पढ़े हुए थे, तो उन्होंने और थोड़ा अच्छे तरीके से किया। फिर हम लोग आए तो बढ़ता चला गया। इसमें जो है नई टेक्नोलॉजी भी हम लोग यूज़ करने लगे। अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो 500 प्लस है कैटेगरी, 500 प्लस। उसमें मल्टी कलर, मल्टी साइज और मल्टी इंस्ट्रूमेंट्स भी आ जाते हैं। और प्राचीन समय में तो सर, क्योंकि कोई भी किसी प्रकार की मशीन का यूज़ नहीं होता था, तो एक ढोलक मात्र मिलकर, 2 लोग मिलकर 2 या 3 दिन में एक ढोलक तैयार कर पाते थे, और सभी कुछ हाथ से बनना होता। और अब ढोलक लगभग 1-2-3 वर्कर मिलकर लगभग 50 से 60 ढोलक तैयार कर देते हैं एक दिन में, वन डे। आप जिस वक्त आए थे बाबूजी, उस समय यहाँ शहर में कितने लोग बना रहे थे ढोल? यहाँ करीब 10-12 लोग थे इस काम करने वाले।
अब कैसा है? अब ऐसा है कि काम धीरे धीरे बढ़ा, थोड़ा सा ऐसा है कि अमरूह में बेचते थे लोग, लेकिन मैंने कुछ ऐसी वो थी मेरे अंदर कि भाई इसे बाहर भी तो जाता होगा, कहाँ देखा जाए। तो दिल्ली पकड़ा हमने, दिल्ली वाले किसको माल देते हैं ये उत्सुकता रही, तो हम वहाँ पे गए बॉम्बे में देगा, फिर बॉम्बे वाले और को देते हैं, फिर उसको देगा। पूरे हिंदुस्तान में काम फैलाया मैंने। बाद में ये लोग जाने शुरू हुए तो कारखाने बढ़ने शुरू हो गए, लोगों का माल बिकना शुरू हो गया बाहर, यहाँ लगे ऑर्डर मिलने लगे। तो अब इस वक्त जो है करीब करीब 300 तो बड़े कारखाने हैं, 300, और 300 वो कारखाने हैं जो हमारे यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, गुल्ले वगैरह निकलते हैं, उसके फूलदान वगैरह बनाते हैं और छोटी ढोलक बनाते हैं, वो चीज़ है। तो 600 कारखाने इसके लकड़ी के हमारे। आपने जब शुरू किया था कारखाना, तब क्या इतनी तरह के ढोल या इतनी वैरायटी की चीजें बना रहे थे आप? जैसे आज तो बहुत तरह है, अभी भैया ने बताया पंजाबी ढोल है ना, पखावज है। पहले खाली ढोलक बनाते थे, एक परात होती थी वो बनाते थे, छोटी प्याली बनती थी, और बचकाना बहुत कम बनता था। अब तो बहुत आइटम बनने लगे क्योंकि मशीन पे काम ज़्यादा होने लगे। जैसे आपने बताया रस्सी खत्म हुई, ऐसे ही चमड़ा कब खत्म हो गया? चमड़ा चल रहा है, खत्म नहीं हुआ चमड़ा। पंजाबी ढोल में खत्म हो गया, पंजाबी ढोल प्लास्टिक की आने लगी, दिखाता हूँ एक मिनट। प्लास्टिक है, देखिए इस टाइप के रिंग है ना, मैं दिखा देता हूँ आपको पूरा। ये पंजाबी ढोल के ऊपर पूरा ही आ गया फिटिंग। ये अंदर ही लगा देते हैं प्लास्टिक का इसके रिंग के अंदर, और ये रिंग जो है उस ढोल के ऊपर रख दिया जाता है, और इधर नेट बोल्ट 14 लग जाएंगे, टाइट होगा फटा। इसकी आसानी ये है, बारिश में, धूप में, सर्दी में इसको कुछ नहीं होता। अब बारिश पड़ रही है, जब गणपति का वो निकलता महाराष्ट्र में, गणपति फेस्टिवल सबसे बड़ा है, जुलूस निकल रहा है, अचानक बारिश शुरू हो गई तो बजा लेंगे। बारिश में चमड़े का होता तो बोल जाता है, खराब हो जाता है, मतलब आवाज ही नहीं देता। ये प्लास्टिक स्क्रीन इसकी वजह चल रही है, खूब चल रही है। ये सभी रखे हुए हैं हमारे, ये सब पंजाबी ढोल में लगेंगे। तो आप दोनों तरह के बना रहे होते हैं, मतलब चमड़े का भी, इसका भी, फाइबर का भी। ये प्लास्टिक है, मेरठ बनता है, लेकिन वहाँ पर आता रहता है, हमारा माल जाता है, बदले में ही आ जाती है हमारे प्लास्टिक की। तो ये तो हमें चाहिए ही लगाने के लिए। और ज़्यादातर पंजाबी ढोल के अंदर अब लोग बहुत से दो टाइप की प्लास्टिक मांग रहे हैं। बहुत से ऐसे करते हैं, एक तरफ चमड़ा एक तरफ फाइबर, क्योंकि चमड़े में रिदम जो निकलता है ना, जो आवाज बेस जो है वो चमड़े में ही आता है, फाइबर में नहीं आता। देखिए चमड़ा जो है वो जेन्युइन चीज है, उसका स्वर तो कोई भी नहीं लगेगा, कोई सी भी चीज उसका ऑप्शन नहीं हो सकती, उस जैसा साउंड नहीं दे सकती। बस ये है कि हाँ साउंड देता है पर इतना प्रॉपर नहीं दे पाता है। आप जो बनाते हैं उसमें चमड़ा भी शामिल होता है? हाँ हाँ बिल्कुल, चमड़ा इसमें, हाँ भी होता है। जी जी, चमड़ा भी होता है और वो भी होता है। अगर उसको किसी को लेना है तो चमड़ा और फाइबर यूज करके दोनों को तब बनाया जाता है कि साउंड भी बरकरार रहे और जो मॉडल है वो भी तैयार हो जाए। 4 रुपये की ढोलक बेचता था मैं पहले, 700 रुपये का ट्रक आया करता था लकड़ी का, और 400 रुपये की ढोलक, वो 4 रुपये की ढोलक बिकती थी, और अब ये ढोलक 1200 रुपये की है, और बिकती इतनी ज़्यादा है अब, पहले कम बिकती थी, अब तो बहुत बुरी तरह, मतलब 8-10 हज़ार ढोलक रोज़ बन जाती है और रोज़ बिक जाती है।